आर्ट एंड कल्चर इज़ एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर प्रिलिम्स। मेंस में एक आध क्वेश्चन आपका आ जाता है, बट प्रिलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। नाउ आर्ट एंड कल्चर कहाँ से करना है, ये बहुत ही बड़ा हमेशा डायलेमा रहता है। सो दिस इज़ ऑब्वियसली अ ग्रेट बुक फॉर कवरिंग आर्ट एंड कल्चर, बट देर इज़ ऑल्सो द फाइन आर्ट्स NCERT फ्रॉम क्लास 11th विच इज़ दिस बुक। सो ये दोनों किताबों के बीच में देर इज़ ऑब्वियसली अ लॉट टू बी कवर्ड, क्योंकि नितिन सिंघानिया की ये जो बुक है मेरे पास, दिस इज़ द सेकंड एडिशन दैट आई यूज्ड इन माय प्रिपरेशन। नाउ इसका 5th एडिशन आ चुका है। तो टुडे इस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट कि भाई इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, इग्नोर क्या चीज़ कर सकते हो। दिस बुक दर इज़ नॉट अ लॉट टू इग्नोर, एंड ये काफ़ी एक स्लिम सी बुक है। इसको मैं रेकमेंड करूँगा कि आप एंड टू एंड पूरा पढ़ें, क्योंकि इसमें बहुत सारी इमेजेस यहाँ पे दी हुई हैं। तो a lot of the times there will be questions which you will be able to solve just because you had looked at an image, right? Particularly अगर जैसे गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट वर्सेस मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट या सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में बात करें कि भाई बुद्ध स्टैचूज कैसे कार्व होती थी, तो अगर आपने इमेज देखी हुई है उनकी, इट बिकम्स वेरी ईजी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। तो जैसे रिसेंट हमारी एंशिएंट मेडिवल वाली वीडियो में हमने किया था, हम चैप्टर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड लास्ट प्रायोरिटी। कायदे से ये ग्रीन था, बट ये दिखने में अब ब्लैक सा ही हो गया है, बट एनी हाउ, एंड ऑल ऑफ these PDFs will be available on our Telegram channel. Link will be in the video description if you want to download, or you can also take a screenshot. It works easy both ways. तो ये जो हमारी NCERT है, NCERT के ये चैप्टर्स हैं। प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स नॉट, मतलब लास्ट प्रायोरिटी है आपकी, बट फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी रहेगी ये चैप्टर्स। आर्ट्स ऑफ द मॉडर्न पीरियड, पोस्ट मॉडर्न ट्रेंड्स, टेम्पल आर्किटेक्चर एंड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। देन सेकेंड प्रायोरिटी आपकी रहेगी यहाँ पे ब्रोंज, म्यूरल ट्रेडिशंस, आर्ट्स ऑफ द इंडस वैली। लास्ट में आप प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स को कर सकते हो, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस बुक इज़ द इमेजेस। व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से कि भाई इमेजेस इंपॉर्टेंट है, तो टेक अ लुक एट दिस कि ये NCERT का एक चैप्टर मैंने खोला हुआ है यहाँ पे, दिस चैप्टर नंबर 4। तो दिस इज गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में बुद्धा। तो इफ़ यू विल सी द हेलो बिहाइंड इज नॉट ऑर्नामेंटेड, इट्स वेरी प्लेन। Clothing is, dense कि you cannot see through the clothing. At the same time, we come to the Mathura School of Art. तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आप देखोगे भी हेलो पे ऑर्नामेंटेशन आ गया है। हेलो इज दिस जो सर के पीछे चक्कर बना होता है, एंड क्लोथिंग इफ़ यू सी इट बिकम्स अ लॉट मोर ट्रांसपेरेंट। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। एक बार आपने इमेज देख ली तो नाउ इट्स वेरी इजी फॉर यू टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज गांधारा बुद्धा एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का बुद्धा, राइट। एट द सेम टाइम अगर हम सारनाथ स्कूल की बात करें, तो सारनाथ स्कूल और मथुरा में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। मतलब वैसे सिमिलर से लुक में है कि भाई क्लोथिंग इज स्टिल ट्रांसलूसेंट, बट यू विल लुक एट द हेलो, इट बिकम्स वेरी वेरी ऑर्नेट कि भाई बहुत ज़्यादा डेकोरेशन आपके पीछे हेलो पे हो जाती है। तो जब हम इमेजेस ये देखते हैं, तो ये जो सारा शब्द है कि भैया हेलो ऑर्नेट है या हेलो सिंपल है, दिस बिकम्स ईजी टू फॉर अस टू ग्रास्प, विच इज़ वाई this book is a very very good book for covering art and culture. Now moving on to नितिन सिंघानिया की बुक, एंड उसमें हम देखते हैं कि कौन से चैप्टर्स हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं एंड कौन से हम थोड़ा लाइट ले सकते हैं, राइट। सो एज आई सेड एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो, इवन दो जो मेरे हाथ में मैंने किताब आपको दिखाई थी, दैट वाज द सेकेंड एडिशन, दिस इज़ द इंडेक्स ऑफ द 5th एडिशन। अगर आपके पास 5th एडिशन नहीं है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू कैन जस्ट चेक कि भाई चैप्टर का नाम क्या है, एंड उसके हिसाब से आप अपनी प्रायोरिटी इसके ऑर्डर में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो रेड अगेन है, द रेड आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ब्लू इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एंड ग्रीन इज योर लास्ट प्रायोरिटी। ये किस बेसिस पे हमने डिसाइड किया है? सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी PYQs हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम एनी वन पर्टिकुलर सेक्शन इन द लास्ट 5, 7, 10 years फॉर प्रिलिम्स इन पर्टिकुलर। प्रिलिम्स के बेसिस पे हम ये बात कर रहे हैं अभी, राइट। तो आपके जो रेड मार्क चैप्टर्स हैं, दैट विल बी चैप्टर 1, चैप्टर 3, 4, 6 एंड यूनेस्कोज लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। बिकॉज अगर ये कोई नई हेरिटेज साइट इसमें आई है तो नेचुरली आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है एज़ कम्पेयर टू लेट्स से जो 50 साल पुरानी कोई एक हेरिटेज साइट है वहाँ पे, तो उसको आप फिर भी थोड़ा कम ध्यान दे सकते हो। परफॉर्मिंग आर्ट्स में हम आएंगे तो यहाँ पे इंडियन डांस फॉर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। म्यूज़िक, थिएटर, मार्शल आर्ट्स, इनमें से म्यूज़िक से आई थिंक इन द अर्ली 2000s काफ़ी क्वेश्चन आते थे, बट इन द लास्ट 5, 7, 10 years नॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम इंडियन म्यूज़िक। थिएटर एंड मार्शल आर्ट्स से तो मतलब बहुत ही कम क्वेश्चंस आए हैं एंड बहुत ही पहले आते थे। इंडियन डांस फॉर्म से अभी भी रिसेंटली क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो दैट इज़ हाउ वी डिसाइड दिस। कल्चर की बात अब हम करें तो यहाँ पे भक्ति,
Sufi, Buddhism, Jainism, literature, schools of philosophy, and science and technology through the ages. Then also India through the eyes of foreign travelers कि भाई कौन foreign traveler आया था, किधर आए थे, and कोई उन्होंने किताब लिखी तो क्या लिखी है. All of these things are given over here. And last कुछ सालों में अगर आपने देखा हो तो जैसे कि हमने पिछले एंशिएंट मेडिवल वाले वीडियो में देखा था कि भाई फनम पे क्वेश्चन पूछ लिया था. तो सिमिलरली अगर हम प्रीलिम्स 23 का पेपर देखें तो यहाँ पे वत्त किरुतल पे क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम संगम पोएट्री. तो ऐसे टाइप के जो टर्म्स हमारे आते रहते हैं आर्ट एंड कल्चर के, दोज आर व्हाट आर कवर्ड इन दी अपेंडिक्स, विच इज़ वाई appendix becomes a very important part for you to cover for your ancient and medieval art and culture prep as well. So overall अगर हम देखें तो जो रेड एरियाज़ हैं हमारे दैट कवर अबाउट 55% ऑफ द बुक, एंड जो हमारे ब्लू एरियाज़ हैं दे आर अबाउट आई थिंक अबाउट 15%, एंड जो रिमेनिंग हमारा 30% है दोज आर योर ग्रीन एरियाज़. तो मतलब ऑलमोस्ट 30% ऑफ दिस बुक है जिसको आप थोड़ा मतलब हल्के में ले सकते हो, क्योंकि कैलेंडर्स, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स एंड मार्शल आर्ट्स, इंडियन थिएटर, इनसे बहुत सालों में कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल नहीं पूछा गया है. जो पूछा गया भी है तो ऐसा था कि बिना ये पढ़े भी आप कर पाते शायद. राइट, तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. This PDF again you can download from our Telegram channel. Link will be in the video description. And if you want to join a mentorship based course for prelims 2024 preparation, you can check out prelims 360. The link for that will also be in the video description. In this course you can book unlimited mentor calls. You will also get live classes and test series and everything. Malab, this is a single course for everything you require in order to have a good chance of clearing UPSC prelims 2024. Best of luck on your UPSC journey.